तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लेडी को देख पाते हैं और वो लेडी एक आदमी को दफना रही थी, जिसके बाद हमें वो लेडी बताती है कि ये कहानी एक आदमी की आत्मा से प्यार करने की है, जिसके अंदर वो अर्जुन, प्रताप और प्रिया हैं और ये कहानी हम चारों की है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर हम रामाचंद्रनपुरम नाम के एक गांव को देखते हैं, जहां पर उस गांव के अंदर एक बड़ा सा बंगलो होता है, लेकिन गांव के सभी लोग उस बंगलो के सामने से गुजरते नहीं थे, क्योंकि कुछ सालों पहले एक पति पत्नी शादी के बाद उस बंगले के अंदर रहने आए थे, लेकिन उनके बीच कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद वो आदमी अपनी पत्नी को बंगले में बंद करके रहा करता और उसे कहीं भी जाने नहीं दिया करता था। वहाँ गांव का कोई भी आदमी उनके घर पर नहीं जाता था, क्योंकि उस आदमी का बर्ताव काफी अजीब था। लेकिन रोज रात में 8 बजे उस बंगले से अलार्म के बजने की आवाज आया करती थी, जिसके बाद गांव के सभी लोग अपने घर में चले जाया करते और कोई भी बाहर नहीं निकलता था। जिसके बाद उस आदमी की पत्नी रोज रात 8 बजे बालकनी में आकर रोना शुरू करती थी और एग्जैक्ट 9 बजे वो रोना बंद करके वापस बंगलों के अंदर चली जाया करती। हालांकि ऐसा हो सकता है कि उस वक्त उसका पति उसे मारता होगा और इसी दुख को जताने के लिए वो रोज वहां पर 8 बजे रोने आया करती थी। खैर उस वक्त सभी गांव वाले डर से अपने घर में छुपे रहते थे और बच्चों को भी घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। इसी वजह से कोई बाहर आकर देख नहीं पाता था कि आखिर उस लेडी के साथ होता क्या था। अब आगे एक दिन एक बच्चा एक दुकान से रिबन लेकर उस बंगलो की विंडो पर जाकर रख देता है, जिसके बाद उस बंगले के अंदर से कोई उस रिबन को लेता है और उसी दौरान हम उस पर्सन का चेहरा नहीं देख पाते। फिर एक दिन उस बंगलों में से वही औरत काफी दिनों के बाद बाहर निकलती है, जहां पर उसके पूरे शरीर पर आग लगी हुई थी, जिससे कि वो पूरे गांव वालों के सामने जलकर मारी जाती है। जिसके बाद कुछ दिनों तक उस बंगलों से आवाज आना बंद हो गई थी। तभी एक दिन एक गांव का आदमी गौर करता है कि बंगलों की लाइट काफी दिनों से बंद नहीं हुई है और लगातार चालू है। जिसके बाद वो कुछ लोगों को लेकर बंगलों के अंदर जाता है, जहां पर वो ये देखता है कि उस औरत के पति की भी मौत हो गई थी। जिसके बाद वो एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कहता है, पर तभी वो लोग एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि इन्हीं पति पत्नी की बेटी थी, जो कि अब अनाथ हो गई है और फिर सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हम कुछ सालों के बाद के सीन को देखते हैं, जहां पर हम अर्जुन नाम के एक लड़के को देख पाते हैं और वो एक तांत्रिक के पास में आया हुआ था। वहां और भी लोग आए होते हैं जिन्हें अपने गुजरे हुए परिजनों से बात करनी थी। फिर सभी लोग अपने सामने अपने मृत हुए परिवार वालों की फोटो रखते हैं। अर्जुन भी वहां पर अपने दोस्त प्रताप की फोटो को रख देता है। तभी वो तांत्रिक उस औरत से कहता है कि अब तुम अपनी बेटी से बात करने वाली हो, और फिर वो तांत्रिक उस औरत को उसकी बेटी से बात कराने लगता है। पर तभी अर्जुन तांत्रिक को रंगे हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि वो तांत्रिक असल में ट्रिक्स की मदद से उस औरत को विश्वास दिला रहा था कि वो अभी अपनी मरी हुई बेटी से बात कर रही है। और अर्जुन इसका वीडियो भी बना लेता है और उसे यूट्यूब पर डाल देता है। तभी हमको पता चलता है कि अर्जुन और प्रताप दोनों ही यूट्यूबर्स हैं और वो लोग काफी डिफरेंट टाइप की वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर डालते हैं, जिसमें ज्यादातर वीडियोस हॉरर, मिस्ट्रीज और ऐसे फेक लोगों के ऊपर होती है, बेसिकली उनको एक्सपोज करने के लिए। अब आगे हम होटल में प्रताप को अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया के साथ देख पाते हैं, जहां पर प्रताप प्रिया को अपनी न्यू वीडियो के लिए एक स्टोरी बता रहा था, जो स्टोरी उसी बंगलों से जुड़ी हुई होती है जिसके बारे में हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। जिसके बाद प्रताप और प्रिया उस बंगलों के बारे में इंटरनेट पे और भी इंफॉर्मेशन निकालने लगते हैं, जिसके अंदर उनको पता चलता है कि उस वक्त पर जब उस बंगलों में ये मौतें हुई थी, यानी कि ये हादसा हुआ था, तब वहां पर एक कांस्टेबल आया था जिसे उन मौतों के पीछे की सारी सच्चाई पता करनी थी। अब प्रताप प्रिया से कहता है कि हमें इस कांस्टेबल के बारे में पता करना होगा, जिसके बाद वो इस जिम्मेदारी को प्रिया को देता है कि वो इस कांस्टेबल के बारे में पता लगाए, और साथ में प्रताप उस बच्ची के बारे में भी पता लगाने के लिए कहता है, जो बच्ची उस दिन बंगलों में जिंदा बच गई थी। फिर हम देखते हैं प्रिया उस बंगलों के बारे में पूरी डिटेल निकलवाती है, साथ ही साथ उस बच्ची के बारे में पता लगाती है जिसका नाम दिव्यावती होता है, और ये सब बातें प्रिया प्रताप को बताती है कि दिव्यावती की आगे जाकर बड़े होने पर शादी हो जाती है, पर एक हादसे के दौरान उसके पति की मृत्यु हो गई थी। फिर दिव्यावती जिस फ्लैट में अपने पति के साथ रहती थी, उसी फ्लैट में जाकर उसने अपनी जान दे दी, और अब वो आत्मा बनकर उसी फ्लैट में भटक रही है। और कई लोगों ने दिव्यावती की आत्मा को देखने की बात भी कही है, और ऐसी भी बातें फैली हुई हैं कि जो भी दिव्यावती के बारे में पता करने वहां पर जाता है वो उसको मार डालती है। अब आगे हम प्रताप और अर्जुन को देखते हैं, जहां पर वो दोनों बैठे हुए थे और प्रताप अर्जुन को दिव्यावती की पूरी कहानी बता रहा होता है, जिस दौरान हम प्रताप के घर में वो सेम रिबन को देख पाते हैं जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में एक बच्चे को उस बंगलों में रखते हुए देखा था। जहां पर फिर से हम एक फ्लैशबैक देख पाते हैं कि दिव्यावती ही वो थी जिसने वो रिबन लिया था, लेकिन जब उसे उसके माता पिता के मरने के बाद वहां से ले जाया जा रहा था, तब उसके हाथों से वो रिबन गिर गया, और फिर उस लड़के ने जिसने वो रिबन उसको दिया था, उसने वो रिबन वहां से उठा लिया। अब करंटली वो रिबन प्रताप के घर में है,
और प्रताप ही वो लड़का है जिसने बंगलों के अंदर वो रिबन रखा था और शायद इसी वजह से वो इस पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है कि दिव्यावती के साथ क्या हुआ। खैर, प्रताप की आत्मा वाली बात सुनने के बाद में अर्जुन उससे कहता है कि मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता कि वहाँ कोई आत्मा है, और अगर वहाँ पर सच में कोई आत्मा है भी तो आज ही मैं उसकी वीडियो बनाकर अपने YouTube चैनल पर अपलोड करूंगा। इतना कहकर अर्जुन वहाँ से निकल जाता है और उसी फ्लैट की तरफ जाने लगता है जिसमें दिव्यावती की आत्मा रहा करती थी, जहाँ पर बीच में काफी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं रुकता और फ्लैट के अंदर चला जाता है। फ्लैट के अंदर अर्जुन को अजीब सी चीजें दिखती हैं, जहाँ पर एक दीवार पर खून से लिखा रहता है कि डोंट मेस विद मी, यानी कि मुझसे पंगा मत लेना। तभी वहाँ पर अर्जुन को अचानक से दिव्यावती दिखाई देती है, पर जब तक अर्जुन उसके पीछे जाता तब तक वो गायब हो गई थी। तभी अर्जुन को प्रताप का कॉल आता है, जहां पर अर्जुन प्रताप को कहता है कि मैं कुछ दिन यहीं रुकूंगा, और इतना कहकर वो फोन काट देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रताप उस कांस्टेबल की डिटेल्स को निकलवाने लगता है, जहां पर उसको पता चलता है कि उस कांस्टेबल ने उस बच्ची को असल में एक अनाथ आश्रम में डाल दिया था। जहां आगे रिसर्च करते हुए प्रताप को पता चलता है कि दिव्यावती जिस कॉलेज में जाती थी वहां पर दिव्यावती का नाम है ही नहीं, यानी कि ऐसा हो सकता है कि शायद वहां पर दिव्यावती ने किसी और नाम से एडमिशन लिया होगा। इसलिए और रिसर्च करने पर उसे 3 लड़कियां बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस लगती हैं और उसे ऐसा लगता है कि शायद इन तीनों में से कोई दिव्यावती है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि रिसर्च करते हुए उसे वहां के सभी स्टूडेंट्स के बारे में पता चला, लेकिन ये 3 लड़कियां मिसिंग हैं, इनका नंबर भी बंद है और एड्रेस भी फेक लग रहा है, और इन तीनों लड़कियों का नाम होता है पल्लवी, नूर और करिश्मा। अब इसी रिसर्च के दौरान प्रताप को ये भी डर सता रहा होता है कि कहीं दिव्यावती की आत्मा अर्जुन को ना मार डाले। अब अगले दिन अर्जुन उसी भूतिया फ्लैट में घूमता रहता है तो उसे दिव्यावती की आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखकर अर्जुन उसकी आत्मा से बात करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तभी दिव्यावती वहां से चली जाती है। अब आगे हमको एक सॉन्ग दिखाया जाता है और इसी बीच दोनों यानी कि दिव्यावती की आत्मा और अर्जुन एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे, क्योंकि अर्जुन दिव्यावती की आत्मा से प्यार करने लगा था, लेकिन उसके मन में वो दिव्यावती को आत्मा नहीं मानता था। उसका मानना था कि वो अब भी जिंदा है, पर अर्जुन ने अभी भी उसका चेहरा नहीं देखा होता, और इसी बीच वो लोग अंधेरे में इंटीमेट भी हो जाते हैं, जो कि बहुत ही वियर्ड बात थी। जी हाँ, वो आत्मा और अर्जुन इंटीमेट हो रहे थे, तो इससे ये बात तो साफ है कि वो आत्मा भी उसको पसंद करने लगी थी, लेकिन वो आत्मा है या फिर नहीं ये सब कुछ हमें आगे पता चलेगा। और हाँ, इसी बीच एज अ व्यूअर हम एक चीज गौर कर पाते हैं कि दिव्यावती की आत्मा अर्जुन को अपना चेहरा नहीं दिखाती, ना ही नॉर्मली और ना ही इंटीमेट होते टाइम, वो भी ये कहते हुए कि जिस दिन तुमने मेरा चेहरा देख लिया तुम मारे जाओगे। इसलिए अर्जुन भी उसका चेहरा देखने की जिद नहीं करता। आगे हम नोटिस करते हैं कि अगली सुबह अर्जुन उस फ्लैट के ओनर के पास जाता है, जहां पर उसे फ्लैट के ओनर से पता चलता है कि एक कपल उसके फ्लैट में रहने आए थे, जिस फ्लैट में अभी वो रह रहा है। तभी एक दिन होता यह है कि वो जो कपल था उसके अंदर पति इस दुनिया से ऑफ हो जाता है, और ये सदमा उसकी बीवी बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिसके चलते वो भी उसी फ्लैट के अंदर ऑफ हो गई थी। फिर ओनर कहता है कि ये बात किसी को बाहर नहीं पता चलनी चाहिए, और इसलिए उसने कुछ लोगों को पैसे देकर उस औरत को फ्लैट के पीछे ही कब्रिस्तान में दफन कर दिया था। पर पता नहीं ये बात बाहर कैसे आ गई, जिसकी वजह से अब लोग इस फ्लैट में रहने से डर रहे हैं। अब इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये कहानी और किसी की नहीं बल्कि दिव्यावती की ही थी। अर्जुन अब ओनर से कहता है कि क्या आपके पास उस औरत की फोटो है, जहां पर ओनर उस औरत की फोटो देता है, जिसको देखकर अर्जुन थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। पर अर्जुन अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि दिव्यावती की मौत हो चुकी है। अब आगे हम देखते हैं प्रताप प्रिया के साथ में बैठा हुआ था, जहां पर प्रताप प्रिया को उन लड़कियों की फोटो दिखाता है जिनका नाम पल्लवी, नूर और करिश्मा था, और प्रताप कहता है कि शायद इनमें से ही कोई दिव्यावती हो सकती है। उसी वक्त अर्जुन प्रताप को दिव्यावती की फोटो दिखाता है जो कि उसे फ्लैट के ओनर ने दी थी, और उस वक्त प्रताप के साथ प्रिया भी थी, और दोनों दिव्यावती की फोटो को उन तीनों लड़कियों से कंपेयर करते हैं, जिससे उनको पता चलता है कि ये फोटो दिव्यावती की नहीं है, क्योंकि दिव्यावती इन तीनों लड़कियों में से ही हो सकती है, यानी कि वहां पर जो कोई भी है वो दिव्यावती है ही नहीं। अब ये देखने के बाद प्रिया प्रताप को कहती है कि अगर अर्जुन ने उस आत्मा को देख लिया है तो वो उसको मार देगी, क्योंकि प्रिया प्रताप को पता है कि वहां पर दिव्यावती की असली आत्मा है। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि अर्जुन दिव्यावती के साथ डेट की तैयारी कर रहा था कि तभी वहां पर प्रताप और प्रिया कार लेकर आ जाते हैं, और प्रताप अर्जुन को वहां से चलने के लिए कहता है, जिस पर अर्जुन कहता है कि फिर दिव्यावती की बॉडी कहां पर है, जिसके जवाब में प्रताप बोलता है कि कब्रिस्तान में दिव्यावती की बॉडी है, पर अर्जुन मानने के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद वो सभी फ्लैट के पीछे वाले कब्रिस्तान में जाते हैं, जहां पर उन लोगों को एक औरत का स्कल मिलता है। आगे हम देखते हैं कि अर्जुन वहां पर अपनी एक फ्रेंड जिसका नाम पिंकी होता है उसको बुलाता है और उसको स्कल देता है। पिंकी स्कल से फेस फिर से रिक्रिएट करने में काफी टैलेंटेड थी, जिसके बाद पिंकी स्कल को देखकर सेम टू सेम फेस बना देती है, और वो फेस ओनर के दिए हुए उस औरत की फोटो से मैच हो जाता है, जिससे कि ये साबित हो जाता है कि ये स्कल दिव्यावती का है और वो मर चुकी है।
और इस चीज से अर्जुन को बहुत बड़ा झटका लगता है, पर एंड में उसे ये भी मानना पड़ता है कि दिव्यवती मर चुकी है। अब आगे हम देखते हैं कि प्रिया प्रताप से बोलती है कि अर्जुन को कॉल करो क्योंकि वो किसी से भी बात नहीं कर रहा है और बस उसी फ्लैट में है। ये जानने के बाद भी कि दिव्यवती खत्म हो चुकी है, फिर भी अर्जुन अब उसकी आत्मा से प्यार करने लगा है, लेकिन प्रिया प्रताप की बातों को इग्नोर कर देता है और फिर प्रिया अपना कॉलेज बंक करके अर्जुन से मिलने जाती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि अर्जुन एक मंदिर में बैठा रहता है कि तभी वहाँ पर प्रिया आ जाती है, जहाँ पर वो अर्जुन से कहती है कि तुम कैसे उससे प्यार कर सकते हो, वो मर चुकी है, तुमने तो उसे देखा भी नहीं है। जिस पर अर्जुन कहता है कि कुछ प्यार बिना देखे किए जाते हैं, हमने भगवान को भी नहीं देखा है लेकिन हमें उनसे प्यार है। जैसे कि माँ अपने बच्चे को जन्म देने से पहले उसका बिना चेहरा देखे उसे प्यार करती है, वैसे ही ये मेरा प्यार है। फिर अर्जुन प्रिया को अपने साथ लेकर फ्लैट में जाता है और उसे वहां का नेचर दिखाते हुए कहता है कि देखो यहाँ कितनी शांति है। तभी वो प्रिया को गले लगाते हुए कहता है कि ऐसे ही मैंने पहली बार दिव्यवती को गले लगाया था। जिसके बाद से हम गौर करते हैं कि प्रिया अर्जुन से प्यार करने लगती है और अब प्रिया दिन भर अर्जुन के ख्याल में खोई रहती। उसे अर्जुन का ये कैरेक्टर कि वो बिना उस लड़की की आत्मा को देखे उससे प्यार करने लगा था, ये चीज उसको भा गई थी। प्रताप इन सब चीजों को नोटिस करने लगता है कि प्रिया उससे दूर दूर रह रही है। फिर एक दिन प्रताप प्रिया के पास जाता है और कहता है कि आजकल अर्जुन की तुम कुछ ज्यादा ही केयर करने लगी हो और पहले तो तुम ये कहा करती थी कि तुमको अर्जुन अजीब लगता है। जिस पर प्रिया प्रताप से कहती है कि अर्जुन अभी दुखी है और इसलिए मैं उसकी थोड़ी केयर कर रही हूँ। जिस पर प्रताप उसे उन तीनों लड़कियों की फोटो देते हुए बोलता है कि अगर वो दुखी है तो जाओ उसे सच बताओ कि इन तीनों में से कोई दिव्यवती है, ना कि वो औरत जो कि वहां पर मरी थी। जिस पर प्रिया अर्जुन को सच बताने से मना करती है, पर प्रताप के फोर्स करने पर प्रिया अर्जुन को सारा सच बताने का फैसला कर लेती है। अब आगे प्रिया उन फोटोज को लेकर अर्जुन के पास जाती है और उसे सारा सच बताती है कि इनमें से ही कोई दिव्यवती है। जहां अर्जुन उन फोटोज को देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और फिर वो प्रिया को अपने साथ लेकर उन 3 लड़कियों के घर पर जाता है जिनकी वो फोटोज थी, ताकि वो वहां पर दिव्यवती को ढूंढ सके। आगे हम देखते हैं अर्जुन और प्रिया फोटो में पहली लड़की पल्लवी के घर जाते हैं, जहाँ पर पल्लवी की माँ बताती है कि पल्लवी एक दिन कॉलेज गई थी और उस दिन के बाद वो कभी नहीं आई। फिर अर्जुन और प्रिया एक रिटायर्ड ऑफिसर के पास जाते हैं। हालांकि उसे भी पल्लवी के केस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन वो ये कहता है कि पल्लवी के मिसिंग होने के अगले ही दिन एक एमएलए के बेटे की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके अंदर उसके साथ एक लड़की भी थी एंड ऑन द स्पॉट दोनों ही खत्म हो गए। आगे अर्जुन और प्रिया नूर के घर जाते हैं, जहाँ पर उनके पिता कहते हैं कि नूर शायद किसी से प्यार करती थी और इसलिए वो घर से बिना बताए भाग गई। जिसके साथ वो ये भी कहते हैं कि उसके अगले ही दिन एक लड़की के मरने की भी खबर आई थी, जिससे कि नूर के परिवार वालों ने सोच लिया कि नूर खत्म हो गई है। जिसके बाद अर्जुन और प्रिया करिश्मा के हॉस्टल में जाते हैं, जहां पर उस हॉस्टल की ओनर बताती है कि एक दिन करिश्मा बिना बताए हॉस्टल से चली गई, जिसके बाद वो कभी वापस नहीं लौटी। अर्जुन अब ओनर से कहता है कि क्या उसकी कोई रूममेट थी, जिस पर हॉस्टल की ओनर कहती है कि हाँ, उसकी एक रूममेट तो थी, पर एक दिन अचानक से उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई और उसका नाम नूर था। इससे एक बात तो पता चलती है कि नूर की तो मौत डेफिनेटली हो चुकी है, यानी कि अब पल्लवी और करिश्मा के बारे में पता करना था। फिर अर्जुन और प्रिया कार में होते हैं, जहां पर अर्जुन पिंकी को कुछ डिटेल्स देता है और कहता है कि 8 मार्च 2022 के दिन किस किस की मौत या फिर एक्सीडेंट हुई थी ये पता करो। तब पिंकी से अर्जुन को पता चलता है कि उस दिन एक लड़की मारी गई थी और उसका नाम पल्लवी था। इसका मतलब पल्लवी भी मर चुकी है। अर्जुन को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा था, पर उसको एक चीज पता चल जाती है कि मिसिंग हुई थी पल्लवी, नूर और करिश्मा, लेकिन जिनकी मौतें हुई थी वो थी वेनेला, नूर और पल्लवी। और वेनेला वही लड़की है जिसकी एमएलए के बेटे के साथ मौत हुई, यानी कि करिश्मा अब तक जिंदा है और किसी ने इन सब के नाम में हेराफेरी करी है ताकि कोई सच को पता न लगा पाए कि कौन जिंदा है और कौन मारा गया। आगे अर्जुन इन तीनों लड़कियों के स्कल्स को लेकर आता है, जो कि वो अलग अलग गांवों के कब्रिस्तान से लेकर आया था, जबकि किसी एक का भी स्कल उनके गांव में उन्हें नहीं मिला, बल्कि इन्हीं तीनों में से किसी एक गांव में था। जिसके बाद पिंकी उन स्कल्स को रिक्रिएट करती है और उन तीनों लड़कियों की फोटोज मैच भी हो जाती हैं, जहां पर उनको पता चलता है कि कोई है जो कि इनकी आइडेंटिटी लेकर जगह जगह घूम रहा है और इनके नाम की हेराफेरी भी उसी ने करी है। यानी कि पहले उसने वेनेला की आइडेंटिटी ली, फिर उसने पल्लवी की और फिर उसने नूर की आइडेंटिटी को ले लिया। जिसके बाद अर्जुन जब घर पर होता है तभी उसे पिंकी का कॉल आता है, जहां अर्जुन को पता चलता है कि कुछ समय पहले एक गांव में करिश्मा नाम की एक लड़की की मौत हुई थी, जिसे वहीं के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। जिस पर पिंकी कहती है कि अगर हमें उसका स्कल मिल गया तो हम उसका फेस रिक्रिएट करके पता लगा लेंगे कि वो कौन है। ये सुनकर तभी अर्जुन करिश्मा की डेड बॉडी से स्कल निकालने के लिए चला जाता है। उसी दौरान अर्जुन को कब्रिस्तान पहुंचते ही एक पायल की आवाज आती है, जिस पर अर्जुन कहता है कि प्रिया बाहर आ जाओ। जिसके अगले ही पल प्रिया लाल साड़ी पहनकर अपने हाथ में एक चाकू लिए अर्जुन के सामने आती है। मतलब कि प्रिया वही थी जो कि बार बार सबकी आइडेंटिटी बदलकर कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी। जी हाँ,
ताकि कोई भी पता ही न लगा सके कि दिव्यावती कौन है, और यहाँ पर भी वो यही करने आई थी। लेकिन सोचने वाली बात यह होती है कि आखिर प्रिया ये सब कर क्यों रही है और उसका दिव्यावती से क्या कनेक्शन है। तो इसके बारे में प्रिया खुद बताती है। अर्जुन प्रिया से कहता है कि मुझे सारा सच बताओ, जिस पर प्रिया सब कुछ बताने लगती है। तब जाकर हमको पता चलता है कि प्रिया ही वही छोटी बच्ची है जो कि उस दिन बंगलों में बच गई थी। फिर प्रिया अर्जुन को सब बताती है कि उसके माता पिता के खत्म हो जाने के बाद एक परिवार ने उसे ऑर्फनेज में अडॉप्ट कर लिया था, क्योंकि उनकी पहली बेटी की मृत्यु हो गई थी और उन्होंने प्रिया को अडॉप्ट कर लिया। फिर एक दिन प्रिया ने देखा कि उसकी नई माँ अपनी बेटी की फोटो को लेकर रो रही थी, यानी कि जिसकी मृत्यु हो गई थी, जिसको प्रिया ने देख लिया लेकिन उसे अच्छा नहीं लगा, तो उसने उनकी बेटी का हुलिया बना लिया जिसका नाम वेनेला था। जी हाँ, ये सोचकर कि उनकी बेटी का प्यार उसको मिल जाएगा, क्योंकि प्रिया को बचपन से ही प्यार नहीं मिला था, उसे प्यार चाहिए था। अब इससे प्रिया की नई मॉम को प्रिया में अपनी बेटी वेनेला दिखाई देने लगी और उन्होंने उसे पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया। फिर कुछ सालों के बाद उसकी नई माँ और डैड की भी मृत्यु हो गई और अब प्रिया को वेनेला के नाम से काफी चिढ़ होने लगी थी, क्योंकि स्कूल के अंदर उसे इस नाम से काफी टीज किया जाता था। अब एक दिन जब प्रिया अकेले बैठी हुई थी तब उसने देखा कि एक एमएलए के बेटे के साथ एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों ऑन द स्पॉट मारे गए, जहां उस लड़की का नाम पल्लवी था, जिस पर प्रिया सोचती है कि अब वो अपनी आइडेंटिटी चेंज करके पल्लवी बन जाएगी। इसलिए उसने अपना दुख खत्म करने के लिए और वेनिला वाली आइडेंटिटी से पीछा छुड़ाने के लिए अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ली। पल्लवी को वेनिला की आइडेंटिटी दे दी और खुद पल्लवी बन गई, जिसके बाद फिर वो दूसरे गांव में रहने के लिए चली गई थी। और ऐसा ही वो बार बार अपनी मर्जी के हिसाब से दूसरी लड़कियों की आइडेंटिटी को ले लिया करती। यानी कि देखा जाए तो वो किसी को मार नहीं रही थी, लेकिन खाली उनकी आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर रही थी, एक इम्पोस्टर की तरह। अब जब भी उसे अपने बचपन का ट्रॉमा याद आता कि कैसे उसकी माँ की मौत हुई और उसे कैसे कैसे दुख हुआ था, वो अपनी आइडेंटिटी को बदल लिया करती, क्योंकि उसके लिए यही एक रास्ता था अपने पास्ट से दूर भागने का, जिसमें उसने फिर नूर नाम की लड़की को पल्लवी की आइडेंटिटी दी और नूर की आइडेंटिटी को खुद ले लिया। और ऐसा ही वो करिश्मा के साथ भी करना चाहती थी, क्योंकि उसकी भी कुछ समय पहले मौत हो गई थी और ये सब वो बहुत पहले से प्लानिंग कर लिया करती। अब आगे एक दिन जब प्रिया अपने दोस्तों के साथ प्रताप के घर पर पार्टी पर गई थी, तब वहां पर उसने वो बचपन वाला रिबन देखा, जिसको देखने के बाद उसे याद आया कि बचपन में जिस बच्चे ने उसे रिबन दिया था वो प्रताप ही है, और उसे उसके बाद प्रताप से प्यार हो गया। जिसके बाद प्रताप के पास आने के लिए उसने अपना नाम प्रिया रख लिया, जिससे कि वो प्रताप के काफी नजदीक आ गई और वो उससे शादी भी करने वाली थी। फिर एक दिन प्रताप उसके पास उसी बंगलो वाली लड़की का केस लेकर आया था, जो कि खुद प्रिया का ही केस था। अब इस पर प्रिया को डर लगने लगा कि कहीं अगर प्रताप और अर्जुन ने इस पर छानबीन कर ली तब सबको पता चल जाएगा कि प्रिया ही वही बच्ची है। इसलिए उसने दिव्यावती की झूठी कहानी बनाई। असल में दिव्यावती नाम की एक औरत थी जो कि उस फ्लैट में वाकई में रहने आई थी, और अपने पति की मौत के बाद उसने वाकई में वहां पर खुद को खत्म कर लिया था। तो प्रिया ने यहाँ पर किया ये कि उसने प्रताप को बताया कि दिव्यावती ही वही छोटी बच्ची थी और वो प्रेत आत्मा अब बन गई है, और उसने ऐसा इसलिए कहा था ताकि प्रताप डर के मारे इस केस के पीछे ना जाए। लेकिन जब केस के बारे में अर्जुन को पता चला तो उसने इसे चैलेंज की तरह ले लिया और आत्मा देखने की जिद में फ्लैट में पहुंच गया। और उसी वक्त प्रिया वहां पर उस फ्लैट को भूतिया बना रही थी ताकि वो यहाँ पर आने वाले किसी को भी डरा सके। लेकिन तभी वहां पर अर्जुन आ जाता है और उसने प्रिया को देख लिया था। हालांकि वो प्रिया को पहचान नहीं पाया और वो किसी तरह उस दिन बच गई थी। पर इसी दौरान प्रिया को अर्जुन से प्यार हो जाता है, क्योंकि अर्जुन ने उस आत्मा को बिना देखे उसे अपना प्यार बना लिया था, और अब सच में प्रिया को अर्जुन से प्यार हो चुका था। और अब आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा कि कहानी में चल क्या रहा था। और अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर आते ही अर्जुन को कैसे पता चला कि इसके पीछे प्रिया है, क्योंकि कब्रिस्तान में आते ही उसने कहा था कि प्रिया बाहर आ जाओ, तो इसका जवाब यह है कि अर्जुन को पहले ही इस बात का अंदाजा हो चुका था जब उसने उस फ्लैट के अंदर उस आत्मा को हक किया था, जो कि प्रिया ही थी और पर्दे के पीछे खड़ी थी। और फिर उसने जब दूसरी बार प्रिया को सच में हक किया तब उसको पता चल गया कि वो प्रिया ही है, जो कि वहां पर आत्मा बनकर ये नाटक कर रही है। अब सारा सच सुनते ही अर्जुन प्रिया के चाकू से खुद को स्टैब कर लेता है, ये कहते हुए कि वहां पर तुम्हारा सच किसी और के आगे नहीं आएगा। इसलिए उसने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया ताकि ये सच्चाई किसी और को पता ना चले। जिसके बाद प्रिया रोते हुए अर्जुन को वहीं दफना देती है, और ये वही सीन है जैसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, यानी कि वो लेडी जो उसको दफना रही थी वो कोई और नहीं बल्कि प्रिया थी। अब आगे हम देखते हैं कि प्रिया प्रताप के पास पहुंच जाती है, जहां पर प्रताप काफी दुखी होता है क्योंकि अर्जुन कुछ दिनों से गायब है और किसी को नहीं पता कि वो कहां गया।
अब तभी प्रताप अर्जुन के सामानों को अलग कर रहा था। वहीं प्रिया की नजर उसी रिबन पर पड़ती है, जिस पर प्रिया प्रताप से पूछती है कि ये रिबन तुम्हारा है ना। पर प्रताप कहता है कि नहीं, ये रिबन तो अर्जुन का है और हम दोनों रूम शेयर करते थे। और उसी दौरान ये उसके पास आ गया और ये सुनते ही प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसका मतलब कि वो लड़का जो उससे बचपन में दोस्ती कर रहा था, जो उसका दोस्त था जिसने उसे रिबन दिया था, वो प्रताप नहीं बल्कि अर्जुन था, जिसको सुनकर वो बहुत दुखी हो जाती है। जिसके बाद हम नोटिस करते हैं कि प्रिया काफी दुखी रहने लगी थी और एक दिन प्रिया अपने घर में होती है कि तभी उसको एक अननोन नंबर से मैसेज आता है कि मैं कब्रिस्तान में रात बिता रहा हूँ, जिससे वो समझ जाती है कि ये अर्जुन का ही मैसेज है। जिसके बाद वो भागते हुए कब्रिस्तान में जाती है और उसे वहां पर अर्जुन खड़ा मिलता है। और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये उसकी आत्मा होगी, लेकिन नहीं, वो जिंदा था। लेकिन ये हुआ कैसे? तो इसका जवाब ये होता है कि जब प्रिया उसे दफना रही थी तो पिंकी वहीं चुपके से ये सब देख रही होती है और पहले ही पिंकी ने अर्जुन को एक ब्लड थिकनर लिक्विड पिलवा दिया था, जिससे कि अर्जुन का ब्लड थिक हो गया और चाकू लगने के बाद ज्यादा ब्लड लॉस नहीं हुआ था। और इसी तरह पिंकी ने प्रिया के वहां से जाने के बाद अर्जुन की जान बचा ली, क्योंकि शायद से ये अर्जुन की पहले से ही प्लानिंग होगी, वो सब कुछ पहले से ही जानता था। अब अर्जुन को जिंदा देख प्रिया बहुत खुश हो जाती है और उसको गले लगा लेती है। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम देख पाते हैं कि अर्जुन प्रिया से शादी कर लेता है। फिर दोनों उसी फ्लैट में रहने लगते हैं और ये उनकी फर्स्ट नाइट थी, जहां पर अर्जुन प्रिया से कहता है कि शर्माओ मत, ये हमने पहली बार थोड़ी किया है। और ये सुनकर प्रिया कहती है कि इसको तो हम पहली बार ही कर रहे हैं। जिस पर अर्जुन कहता है कि जब मैं पहली बार तुमको ढूंढने आया था हम दोनों साथ में थे और तब एक बार हम इंटीमेट भी हुए थे, लेकिन प्रिया को ऐसा कुछ भी याद नहीं होता। और तब जाकर अर्जुन को समझ में आता है कि असल में वो उस दिन प्रिया के साथ नहीं बल्कि सच में दिव्यावती की आत्मा के साथ इंटीमेट हुआ था, यानी कि वही दिव्यावती जो कि इस फ्लैट के अंदर ऑफ हो गई थी। और तभी हम वहां पर दिव्यावती की आत्मा को भी देख पाते हैं, यानी कि उसकी आत्मा हमेशा से वहां पर थी। और शायद मूवी के अगले पार्ट में हमें दिव्यावती की कहानी बताई जाएगी, जिसका हिंट हमें एंडिंग में नेक्स्ट पार्ट का नाम बताकर दे दिया जाता है, जो कि है किल मी इफ यू लव मी। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी लव मी इफ यू डेयर फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो मैं आपको फिर से शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो अब तक जो प्रिया बनकर घूम रही है या फिर जितने भी नाम उसने अब तक लिए थे, वही वो छोटी बच्ची है जो कि बंगलों के अंदर गांव वालों को मिली थी, जिसको अनाथ आश्रम में दे दिया गया। जिसके बाद अपने दुख को, अपने ट्रॉमा को खत्म करने के लिए उसने एक एक करके अलग अलग लड़कियों की आइडेंटिटी ले ली। जिसके बाद वो प्रताप तक पहुंच गई थी, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि प्रताप वही लड़का है जिसने बचपन में उसे वो रिबन दिया था, जो कि उसका फ्रेंड था, लेकिन असल में वो अर्जुन होता है। एंड में उसकी शादी भी उससे हो जाती है, लेकिन प्लॉट ट्विस्ट ये निकलता है कि उस फ्लैट में वाकई में दिव्यावती की आत्मा है, जिसका बहाना यहाँ पर प्रिया ने कर दिया था और उसके साथ अर्जुन इंटीमेट भी हो चुका था। तो माइट भी अब उसकी आत्मा बहुत ही ज्यादा फ्यूरियस होगी, क्योंकि यहाँ पर अर्जुन ने शादी कर ली। और अगले पार्ट में शायद हमें दिव्यावती की कहानी भी बताई जाएगी कि उसके साथ में क्या हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए